नमस्कार दोस्तों, पॉइंट 32 में आपका स्वागत है। अब आपको मिलेगा हर वीडियो में बिल्कुल सटीक जानकारी। आज हम लाए हैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज आपके लिए लेके आए हैं माइक्रोमीटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर। तो हेडिंग डाल लीजिए, माइक्रोमीटर के प्रकार। माइक्रोमीटर के प्रकार। तो फ्रेंड्स, इसके जो प्रकार है कई टाइप के होते हैं। चलिए देखते हैं उसके बारे में, कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो टाइप्स की बात करें तो माइक्रोमीटर कई टाइप्स के होते हैं, अलग अलग पर्पज से बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर हमें आउटसाइड का डायमीटर मेजर करना है तो आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। इनसाइड का डायमीटर मेजर करना है तो इनसाइड की अगर माप लेना है तो क्या करेंगे, इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। डेप्थ की माप लेना है तो डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार से माइक्रोमीटर होते हैं। तो फ्रेंड्स, माइक्रोमीटर के जो प्रकार की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि कई प्रकार के होते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए, फर्स्ट हेडिंग है हब माइक्रोमीटर। फर्स्ट आपका है हब माइक्रोमीटर। हब माइक्रोमीटर ये क्या होता है? ये भी एक टाइप्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हब माइक्रोमीटर। तो इसमें जान लीजिए हब माइक्रोमीटर क्या होता है फ्रेंड्स। ये आयताकार, इसका क्या होता है? तो फ्रेंड्स, ये आयताकार होता है। इसकी जो आपको फ्रेम मिलेगा वो आयताकार फ्रेम मिलेगा। और ये क्या करता है, सुराख वाले जो 20 mm तक सुराख वाले जो होते हैं उनको ये मेजर कर सकता है। तो लिख लीजिए, इसका फ्रेम आयताकार होता है। उसके बाद लिख लीजिए, ये 20 mm व्यास के सुराख को माप सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर 20 mm सुराख की बात करें और ये हब माइक्रोमीटर है तो आपको मालूम होना चाहिए हब के अंदर जो होता है, इसीलिए क्योंकि ये हब की लंबाई को क्या करता है, मापने में प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए हम लोग प्रयोग करते हैं हब माइक्रोमीटर का। अगर हमें हब का क्या करना है, लंबाई मापना है, तो हम प्रयोग करेंगे हब माइक्रोमीटर का। तो लिख लीजिए, इसके द्वारा हब की लंबाई मापी जाती है। तो फ्रेंड्स, हब की लंबाई मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं हब माइक्रोमीटर का। फ्रेम आयताकार होता है, जो व्यास होता है सुराख का वो 20 mm होता है। तो ये तीनों जो पॉइंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको नोट कर लें। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्यूब माइक्रोमीटर। क्या है? ट्यूब माइक्रोमीटर। तो आप लोग जानते होंगे ट्यूब माइक्रोमीटर को स्पॉन माइक्रोमीटर भी कहते हैं। यदि आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी होगी तो थ्योरी में आपको देखने को मिल जाता है, और थ्योरी को आज हम अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो सेकंड है ट्यूब माइक्रोमीटर। क्या है? ट्यूब माइक्रोमीटर। फ्रेंड्स, बीच बीच में वीडियो नहीं आ पाता है, इसकी वजह से हम बता दें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है यहाँ पर, तो उसी वजह से वीडियो नहीं बना पाता हूँ। टिन शेड है यहाँ जहाँ बनाता हूँ वीडियो, तो इसी वजह से थोड़ा लेट हो जाता है मामला। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको बराबर वीडियो देता रहूं। तो आप लोग पढ़ते रहें, अच्छे से तैयारी अच्छी करते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्यूब माइक्रोमीटर हो गया सेकंड। तो ट्यूब माइक्रोमीटर क्या होता है? ये स्पॉन माइक्रोमीटर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं स्पॉन माइक्रोमीटर। लिख लीजिए, इसे स्पॉन माइक्रोमीटर के नाम से जाना जाता है। इसे स्पॉन माइक्रोमीटर
माइक्रोमीटर कहा जाता है, लिख लीजिए, कहा जाता है। इसे स्पॉन माइक्रोमीटर कहा जाता है। और फ्रेंड्स बात करेंगे इसके जो एनबिल होते हैं और जो स्पिंडल होते हैं वो 90 डिग्री के कोण पर आपस में मिलते हैं। मतलब कि 90 डिग्री कोण कब बनता है, जब इधर से, ठीक है, और एक इधर से, अगर ये दोनों यहाँ पर आके मिलें, यहाँ पर मैचिंग करें, तो हम, आप यही तो कहोगे ना कि 90 डिग्री कोण बन रहा है, बिल्कुल कहोगे। तो इसी प्रकार से ये बने होते हैं। तो किस प्रकार से बने होते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा रहता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, बीच में इस प्रकार से मिलते हैं एनबिल और स्पिंडल, ठीक है फ्रेंड्स। तो डायग्राम शो कराएंगे तो उसमें देख लेना, तो जानकारी मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो लिख लीजिए इसके 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 एनबिल तथा स्पिंडल इसके एनबिल तथा स्पिंडल एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर मिलते हैं, 90 डिग्री के कोण पर होते हैं या मिलते हैं, 90 डिग्री कोण पर होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर एनबिल स्पिंडल इसके 90 डिग्री कोण पर होते हैं तो ये बहुत आपको पता है कि 90 डिग्री कोण पर हम क्या करेंगे, ये सीट की मोटाई मापने के लिए, और किसकी मोटाई मापते हैं, ट्यूब की, जिसे पाइप और ट्यूब की मोटाई मापने में इसका प्रयोग करते हैं। तो लिख लीजिए इसका प्रयोग पाइप या ट्यूब की मोटाई मापने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या करते हैं प्रयोग इसका प्रयोग करते हैं हम लोग पाइप और ट्यूब की मोटाई मापने में, थिकनेस मापने में। एक बात और है, इसमें लिख लीजिए, आपने लिख लिया होगा, इसका प्रयोग पाइप या ट्यूब की मोटाई मापने में किया जाता है, लिख लिया आपने, ठीक है, किया जाता है लिखा रहेगा नीचे, या लिख देता रहा हूं मैं, अभी लिख दिया था, किया जाता है, ठीक है, दिख गया। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, ऊपर से एक नई लाइन से लिख दे रहा हूं, उस पर मतलब आप लोग नोट कर लीजिए। कहाँ करते हैं हम लोग, पाइप या ट्यूब की मोटाई मापने में हम लोग ट्यूब माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट, एक लाइन से और लिख लीजिए, पॉइंट थोड़ा सा है, छोटा सा लिख लें। ट्यूब माइक्रोमीटर में जो हमने बताया था, इसकी जो फ्रेम होता है वो फोर्ज स्टील से बना होता है। किससे, लिख लीजिए, इसका फ्रेम फोर्ज स्टील से बना होता है। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, फोर्ज स्टील से बना होता है। तो फ्रेंड्स यदि आपको और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइए कि इस तरह और वीडियो बनाइए, तो मैं बनाऊंगा, कोशिश करता भी हूँ कि आपके लिए वीडियो लाता रहूँ, और फिर भी कभी कभी हो जाता है बीच में वीडियो नहीं आ पाता है, तो उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको बराबर वीडियो मिलता रहे। तो ट्यूब माइक्रोमीटर में ये कंप्लीट हो गया, इसका फ्रेम जो होता है फोर्ज स्टील से बना होता है। तो चलिए नेक्स्ट जानते हैं, थर्ड नंबर है आपका स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। क्या है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो स्क्रू थ्रेड जैसे जानकारी आपको होनी चाहिए, उससे क्या करते हैं हम लोग, पिच डायमीटर मापते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए, थर्ड है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, अब स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए है कि यहाँ से क्वेश्चन कई बार उठाया गया है, और हम लोग माइक्रोमीटर का अच्छे से ना पढ़ के हम लोग क्या करते हैं, वन लाइनर पढ़ लेते हैं, और वन लाइनर में पूरी बात कंप्लीट नहीं हो पाती। आपने देखा होगा कि कुछ बातें हो जाती हैं जो कि सिंगल लाइनिंग वर्ड में जो होता है वो आ नहीं पाता, आपको पार्टिकुलर एक आंसर निकल के आ जाता है, लेकिन आप मल्टीपल चॉइस पढ़ते हैं, वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि आपने कभी थ्योरी को सही से पढ़ा ही नहीं है।
तो थ्योरी का साइज पढ़िए। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर क्या होता है फ्रेंड्स, जो इसके एनविल होते हैं और स्पिंडल वो कोनिकल आकार में होते हैं। सबसे बड़ी बात है, पहचान के लिए बता दें तो इसके एनविल होंगे जो ये क्या होंगे, कोनिकल आकार में होंगे, मतलब इस आकार में होंगे। तो कोनिकल मतलब आप समझ ही रहे हैं कोनिकल कैसे होगा, ठीक है, कौन होगा कोनिकल, ठीक है। तो लिख लीजिए, चलिए लिखिए, इसका एनविल व स्पिंडल कोनिकल आकार में होते हैं, कोनिकल आकार में होते हैं। तो फ्रेंड्स कोनिकल आकार में होते हैं, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर जो होता है कोनिकल आकार में होता है और पिच को डायमीटर जो होता है उसको मेजर में करते हैं। तो लिख लीजिए, इसका प्रयोग पिच डायमीटर मापने में किया जाता है। तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, पिच डायमीटर को मापने में किया जाता है। और नेक्स्ट बात करेंगे, जो इसका एनविल होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, वो फिक्स या मूवेबल हो सकता है। तो लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एनविल फिक्स या मूवेबल हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतनी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 जो लाइन उन्होंने बताया है, तो पॉइंट टू पॉइंट जानकारी आपको मिलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा फ्रेंड्स की एनविल माइक्रोमीटर, ठीक है, हेडिंग भूल जाता हूं कभी कभी। तो फोर्थ क्या है, फोर्थ आपका बी एनविल माइक्रोमीटर है। तो वी एनविल क्या होता है, वी एनविल होता है ये क्या वी होता है ना, वी आप उल्टा वी इस तरह कर सकते हैं, इस तरह भी ऐसे वी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स बी एनविल माइक्रोमीटर है, इसका नाम डाल लीजिए यहाँ पर, हेडिंग हो जाएगा आपका बी एनविल माइक्रोमीटर। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे वी एनविल माइक्रोमीटर वी एनविल माइक्रोमीटर। तो सबसे फर्स्ट हम जानते हैं कि वी एनविल माइक्रोमीटर में क्या होते हैं, ये वी आकार के होते हैं, इसके स्पिंडल और एनविल वी आकार के होते हैं। तो लिख लीजिए, इसके एनविल रहेगा, इसके एनविल व स्पिंडल वी आकार में होते हैं, वी आकार में होते हैं। फिर नीचे लिख लें बी आकार का जो कोण होता है, बी आकार में होते हैं, जिसका कोण 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। जो बी बना होता है फ्रेंड्स वो 60 डिग्री में होता है। यही जैसे बी बना है तो ये कितने डिग्री में होता है, 60 डिग्री में होता है ए बी। तो बी एनविल की बात करें तो बी एनविल का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बी एनविल का प्रयोग हम 60 डिग्री में यहाँ होता है, हम इसको जो सेंटरलेस होता है वहाँ डायमीटर मेजर करने में करते हैं। क्या लिख लें, इसका प्रयोग सेंटरलेस क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, जो सेंटर में ना हो। इसका प्रयोग सेंटरलेस जॉब पर किया जाता है।
और फ्रेंड्स सेंटरलेस जॉब को हम मेजरमेंट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बी एनविल माइक्रोमीटर का। तो बी एनविल माइक्रोमीटर कहाँ प्रयोग करते हैं? सेंटरलेस जॉब पर। ये आपका राइट आंसर निकल के आ जाता है। तो फ्रेंड्स आपको तैयारी करते रहना है और इसको बराबर नोट करते रहना है। चलिए आगे लिख लेते हैं नीचे कि इसका माप 3D/2 से लिया जाता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपका फोर्थ नंबर आ जाएगा। फोर्थ नंबर आपका आ जाएगा सीट माइक्रोमीटर। क्या जाएगा फ्रेंड्स? सीट माइक्रोमीटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिख लें सीट माइक्रोमीटर, लिखें सीट माइक्रोमीटर। सीट माइक्रोमीटर कहाँ प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स? तो सीट माइक्रोमीटर का प्रयोग हम सीट को डायमीटर मेजर करने में प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप लोगों को बताया भी कि क्या बताया था, इसके पहले मैंने बताया था आपको कि हम लोग प्रयोग करते हैं किसका? हम लोग ट्यूब माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ट्यूब माइक्रोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? ट्यूब माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं हम लोग पाइप या ट्यूब की मोटाई मापने में। अब यहाँ हम प्रयोग कर रहे हैं सीट की मोटाई मापने में। देख लीजिए इसका प्रयोग सीट की मोटाई मापने में किया जाता है। सीट की मोटाई मापने में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, लिख लें इसका फ्रेम यू आकार का होता है। इसका फ्रेम यू आकार का होता है। यू आकार का होता है। फ्रेम क्या होता है इसका? यू आकार का होता है। प्रयोग क्या करते हैं? सीट की मोटाई मापने में। तो फ्रेंड्स इतनी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी कुछ इसमें सीट माइक्रोमीटर का जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही है कि फ्रेम यू आकार में होगा और सीट की मोटाई मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर दो बात इंपॉर्टेंट है, एक ये फ्रेम यू आकार का होता है, दूसरा सीट की मोटाई मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने 4 पार्ट इसके बारे में जो भी अध्ययन कर लिया है, सीट माइक्रोमीटर, ट्यूब माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, बी एनविल माइक्रोमीटर और हम लोगों ने हब माइक्रोमीटर के बारे में अध्ययन किया। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे जो इसके और टाइप्स हैं उनके बारे में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।